नमस्ते। आज की इस खास प्रस्तुति में हम एक बहुत ही जादुई और रोमांचक कहानी सुनेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि जादुई समोसे और एक लालची दोस्त का किस्सा है। तो चलिए इस जादुई दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे छोटे-छोटे फैसले सब कुछ बदल सकते हैं। तैयार हैं आप सब? तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां दिन रात बस झमाझम बारिश होती रहती थी। जरा सोचिए, चारों तरफ कीचड़, काले बादल और एकदम उदास सा मौसम। लेकिन इस भीगे हुए मौसम के बीच हवा में तैर रही है एक बहुत ही शानदार खुशबू, गर्मा गर्म समोसों की खुशबू। और इसी भारी बारिश के बीच ना एक बहुत बड़ा जादुई रहस्य छिपा हुआ था। इस तूफानी गांव में रहते थे हमारे सुरेश भैया। वो बहुत ही मेहनती इंसान थे। अब बाहर चाहे कितनी भी तेज बारिश हो या भयंकर तूफान आ जाए, सुरेश का हौसला कभी नहीं डगमगाता था। वो हर रोज अपना ठेला निकालते और काम पर लग जाते। उनका बस एक ही उसूल था कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है। लेकिन यार, उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। अब इतनी तेज बारिश में जब वो समोसे तलते तो पानी की बूंदों से वो एकदम गीले और पिलपिले हो जाते थे। मतलब सारा कुरकुरापन खत्म। ग्राहक जब खाते तो बहुत शिकायत करते। अब आप ही सोचिए, इतनी मेहनत के बाद जब कोई बुराई करे तो कितना बुरा लगता है ना। सुरेश भी हर रात बस यही उदासी लेकर घर लौटते थे। फिर एक दिन जब वो अपने ठेले पर ऐसे ही उदास बैठे थे, तो उनके पास एक बहुत ही बूढ़े बाबा आए। उनके कपड़े एकदम फटे पुराने थे और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। बाबा ने सुरेश से कहा कि वो बहुत भूखे हैं, लेकिन उनके पास खाना खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अब सुरेश का दिल तो बहुत साफ था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस बाबा को तुरंत एक गर्मा गर्म समोसा दे दिया, एकदम मुफ्त। बाबा इतने खुश हुए कि उन्होंने सुरेश को बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा दिल तो सोने जैसा है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। और तभी अचानक से फिर तेज बारिश शुरू हो गई। सुरेश घबरा गए कि लो, अब बचे हुए समोसे भी खराब हो जाएंगे। पर पता है क्या हुआ? उस बाबा के पास बारिश से बचने के लिए सिर्फ एक पुरानी मोटी सी बोरी थी। उन्होंने वो अपनी इकलौती बोरी सुरेश को दे दी ताकि उनके समोसे बच सकें। सुरेश ने भी बड़ी कृतज्ञता के साथ वो बोरी तुरंत अपने ठेले के ऊपर बांध ली। और इसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। जैसे ही उस बोरी से ठेले को ढका गया, समोसों का स्वाद एकदम से बदल गया। वो इतने कुरकुरे और इतने स्वादिष्ट हो गए कि जिसने भी खाया बस उंगलियां चाटता रह गया। देखते ही देखते वहां लंबी लाइन लग गई और कुछ ही मिनटों में ठेला खाली। पूरे गांव में बस सुरेश के समोसों की ही तारीफ हो रही थी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये सब किसी जादू की वजह से था? खैर, सुरेश ने भी यही चेक करने के लिए कुछ दिन बाद एक नई चमकीली सी छतरी खरीदी और पुरानी बोरी हटा दी। पर अंदाजा लगाइए क्या हुआ? वो जादुई स्वाद एकदम से गायब हो गया। ग्राहकों ने फिर से शिकायत शुरू कर दी। सुरेश तुरंत समझ गए कि भाई सारा कमाल तो उसी पुरानी बोरी का है। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए बिना देर किए वापस वो बोरी लगा दी और जादुई स्वाद फिर से लौट आया। अब यहाँ एंट्री होती है कहानी के दूसरे किरदार की, सुरेश का दोस्त राजू। राजू के पास कोई काम नहीं था, तो उसने सुरेश से कहा कि भाई मुझे भी अपने ठेले पे काम दे दे। लेकिन सुरेश का व्यापार अभी इतना बड़ा नहीं था कि वो 2 परिवारों का खर्च निकाल सके, तो उसने राजू को बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, जब किसी के मन में जलन और ईर्ष्या घर कर जाए तो क्या होता है। राजू निराश तो था ही, पर अब वो निराशा एक अजीब से शक और जलन में बदल गई। उसे लगा कि सुरेश उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। और यहीं से ना ये कहानी एक बहुत ही अंधकारमय मोड़ लेती है। सच्चाई जानने की धुन में राजू ने एक बहुत ही गलत रास्ता चुना। वो रात के अंधेरे में सुरेश के घर के बाहर छुपकर जासूसी करने लगा। वहां उसने छुपकर जादुई बोरी का पूरा रहस्य सुन लिया। अब बजाय इसके कि वो खुद मेहनत करता, राजू ने एक शॉर्टकट लेने की सोची। अगली सुबह सुबह उसने चुपके से वो जादुई बोरी ही चुरा ली। चोरी करने के बाद राजू खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। उसे लगा कि बस अब तो वो रातों रात बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाएगा। घर पहुंचकर उसने बड़े ही घमंड और उत्साह के साथ उस बोरी को जमीन पर फेंका। उसे पूरी उम्मीद थी कि अब तो बस छप्पर फाड़ के खजाना बरसेगा। और फिर राजू ने एकदम लालची और घमंडी आवाज में हुक्म दिया, बोरी बोरी सोना निकाल।
वो बस अपनी सांसें रोके खड़ा था इस उम्मीद में कि अभी बोरी से ढेरों सोने के चमचमाते सिक्के गिरेंगे और वो मालामाल हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। सोने की जगह अचानक उस बोरी में से बड़े बड़े और भारी पत्थर गिरने लगे और वो पत्थर सीधे राजू और उसकी पत्नी के ऊपर जोर से गिरे, जिससे वो दोनों वहीं दब गए। सोचिए, लालच और चोरी का कैसा भयानक अंजाम सामने आया। प्रकृति ने उसे उसकी बेईमानी की तुरंत सजा दे दी। तो बच्चों, इस जादुई घटना ने हमें सफलता पाने के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते दिखाए। एक तरफ है ईमानदारी और मेहनत का रास्ता और दूसरी तरफ है बिना मेहनत किए सब कुछ पा लेने का शॉर्टकट। जरा सुरेश और राजू की सोच को मिलाकर देखिए। सुरेश एकदम सच्चा, कड़ी मेहनत करने वाला और दयालु इंसान था। उसने कभी कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा। और राजू, वो पूरी तरह से ईर्ष्या, लालच और बेईमानी से भरा हुआ था। सच तो ये है कि हमारी यही अंदर की सोच और हमारे मूल विचार ही अंततः हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो सुरेश ने क्या किया? उसने अपनी दयालुता से एक भूखे इंसान को मुफ्त में खाना दिया और बदले में उसे क्या मिला? जादुई सफलता और समृद्धि। वहीं राजू के मन में लालच था। उसने चोरी करने का घिनौना काम किया और नतीजा वो खुद पत्थरों के नीचे दब गया। अच्छे विचारों से हमेशा अच्छा होता है और लालच से सिर्फ विनाश। तो कुल मिलाकर इस जादुई कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि सच्ची करुणा और दयालुता हमेशा ऐसे इनाम लाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। जलन इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। बेईमानी के शॉर्टकट हमेशा एक दर्दनाक पतन की तरफ ले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ और सिर्फ ईमानदार मेहनत ही वो मजबूत नींव है जिस पर सच्ची सफलता टिकी रहती है। अब हम इस कहानी के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे पास सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब जीवन में चुनाव का मौका आएगा तो क्या कल ईमानदारी और कड़ी मेहनत का रास्ता चुना जाएगा या फिर पल भर के फायदे के लिए धोखे और शॉर्टकट का? इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है, पर चुनाव अब पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। आज की इस कहानी में मेरे साथ